हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैंने एक लाइव करी थी सुबह के टाइम में, माफ़ कीजिएगा। मेरा गला ऐसे ही थोड़ा सा ना ख़राब हो जाता है। अभी मैंने पानी नहीं पिया ना गर्म करके, इसलिए मेरा गला ऐसा हो रहा है। मैं कुछ बात बोल रही थी क्योंकि एक्चुअली मेरी लाइव की ऑडियंस अलग है, वीडियो की ऑडियंस अलग है और शॉर्ट वीडियो की कॉमन है थोड़ी सी। मतलब शॉर्ट वीडियो जो मेरी है ना, वो लोग भी देख लेते हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, और वो लोग भी देख लेते हैं जो मेरी लाइव देखते हैं। बट मेरी जो लाइव देखते हैं ना, वो लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते। तो उन लोगों को मुझे बात बतानी थी वीडियोस के जरिए। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो और शॉर्ट में भी बता दूंगी ये बात मैं, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि कल को लोगों के मन में डाउट ना रहे। जो मेरा जो मतलब मेरे पास, आप लोगों को पता है, यहाँ मैंने पहला फ्लैट लिया था, दूसरा तीसरा फ्लैट अब मेरा नहीं है। ठीक है, रीज़न मैं आप लोगों को पूरी बात बता देती हूँ। ठीक है, मेरी मम्मी ने मेरे को, मतलब मेरी नानी की कुछ चीज़ें थी, जैसे वो गुजर गई थी तो वो जैसे दे के नहीं जाती है नानी, तो वो कुछ चीज़ें थी जो बोली कि निधि को दे देना। और कुछ चीज़ें मेरी थी, जैसे मम्मी ने मेरे को दी थी गोल्ड की कुछ साल पहले, और कहा था कि ना ये बात परिवार में किसी को भी पता ना चलने दियो, मतलब अपने भाइयों को ना पता चलने दियो कि मैंने तेरे को सोने में कुछ चीज़ें दी है, क्योंकि तेरे ससुराल वालों ने तेरा गोल्ड बेच दिया है, तो इसलिए मेरे को लगा तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए तू रख ले। तो उन्होंने मेरे को वो गोल्ड दिया था। तो आगे की बात सुनो। तो उस गोल्ड के बारे में जैसे ना मैंने मतलब बता दिया, ठीक है, मेरे भाइयों को बता दिया था मैंने, क्यों बस बता दिया भाई, मेरे मेरे से इतनी ये छिपाना छिपो छिपो के करूँ, ये करूँ, वो चीज़ें भाई मेरे में है नहीं। ठीक है, जो बात है सामने है, मैंने बोल दिया। ठीक है, तो मेरे छोटे भाई ने, अंकुर ने, मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा था, सामने से खुद से, मैंने नहीं रखा ना। मैं ऊपर वाला फ्लैट खरीद रही थी ना, मेरे पास पड़े थे लाख एक रुपए मेरे अकाउंट में, और गोल्ड भी था मेरे पास। ठीक है, तो मेरे सामने से एक प्रस्ताव रखा कि तू मुझे वो गोल्ड दे दे और बाकी 3 किश्तें भर दे घर की, और घर तू रख ले। ये प्रस्ताव मेरे सामने से रखा गया था, और वो उसने, मैंने मना कर दिया था पहले। तो उसने मेरे को बोला तू सोच ले, पूरी रात है तेरे पास, रात का टाइम है, सुबह का टाइम है, ऐसे 24 घंटे का मुझे टाइम दिया कि तू सोच ले, क्योंकि मैं तो ये घर ऊपर वाला बेचूंगा, फिर देख तेरे काम आ जाएगा, ऊपर नीचे का तेरा हो जाएगा, तू भर दे, बाकी किश्तें भर दे। और मतलब जो मतलब पापा ने पैसे भर रखे हैं उस घर के, ठीक है, वो पैसे का ना तू मतलब क्या कहते हैं, मतलब मैं, तू मुझे गोल्ड मतलब गोल्ड दे दियो। तो मैं मान गई ये बात, मैं एग्री कर गई। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ क्या हुई थी। तो मेरे पास करीबन ये लगा लो 6 लाख रुपए का होगा, 5-6 लाख रुपए का गोल्ड था। ठीक है, जो मेरे पास रखा हुआ था, संभाल के मैंने रख रखा था। तो वो जो गोल्ड था, वो मैंने मेरे छोटे भाई अंकुर को दे दिया। ठीक है, वो उस टाइम एग्री कर गया, वो मान गया। उसके बाद 3 किश्तों के लिए मैंने उसको बोला देख मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास लाख एक रुपए, अगर मेरे को पता होता कि मुझे किश्तें भरनी है, अगर मुझे लेना होता फ्लैट, तो मैं पहले ले लेती, है ना। मेरे पास जब पैसे थे, मेरे खर्च हो गए, मैंने किताबें वगैरह देखो, बुक्स वगैरह खरीद ली थी, तो मैंने काफ़ी पैसे इनमें लगा दिए थे। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ मैं कमा के वापस कर दूंगी, तू इन किश्तें तू भर दे, मैं तेरे पैसे मैं धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। तो मेरे भाई ने वो किश्तें भर दी थी, वो अकाउंट, अपने अकाउंट से, और मुझे ये बात बोली थी कि तू अपने एक घर की रजिस्ट्री करवा ले और मेरे पैसे एक साथ वापस कर दे, क्योंकि मैं एफडी करवा के बैंक में रखता हूँ पैसे, और एफडी पे मेरे को मिलता है ब्याज। और अगर अब तू टुकड़ों में पैसे देगी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मैंने साल का टाइम मांगा था, तो उसने बोला तू साल में पैसे देगी मेरे को वापिस, तो मेरा तो भाई ब्याज खराब होगा ना, तो तू अपना रजिस्ट्री करवा के तू बैंक को ब्याज दे दियो। तो मैंने उसको बोला देख मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, देख कहाँ रजिस्ट्री करवाऊंगी पहले, फिर बैंक में घूमूंगी, मैं तुझे ही ब्याज दे देती हूँ। तो मैंने बोला तेरे को मैंने 3,67,000 रुपीज देने थे, तो मैं तेरे को 5 लाख दे दूंगी रुपए। ये बात हुई थी, वो मान गया, एग्री कर गया इस बात पे, बोलता ठीक है। तो आगे की बात सुन लेना, उसने बोला ठीक है, तुम मुझे 5 लाख दे दियो। तो मैंने साल के अंदर देने की बात हुई, मैंने जनवरी महीने में उसको 1 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकलवा के दिए। ठीक है,
कैश में दिया था, मैंने पेमेंट किया था। मैं गई थी जिस दिन, याद है मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि बैंक वालों के सामने मेरा मजाक उड़ गया कि हाँ मतलब मैं उनसे 2-2 हज़ार के नोट मांगने लगी थी, निकलवाने लगी जब पैसे कि 2-2 हज़ार के नोट दे दो। तो मैंने पैसे निकलवाने इसलिए गई थी बैंक क्योंकि मेरे को मेरे भाई को देने थे। मैंने 1,00,000 रुपए दिए, उसके बाद मैंने 6,000 रुपए दिए, उसके बाद मैंने 33,000 रुपए अभी फरवरी महीने में दिए, और मैंने बोल रखा था 17,000 रुपए इस महीने के आखिरी में मैं दे दूंगी। ये बात हुई। पर फिर उसका मैसेज आया मेरे पास व्हाट्सएप पे, और उसने मुझे बोला कि देख ये टुकड़ों में जो तू पैसे दे रही है इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तू मुझे इकट्ठे पैसे दे दे, काम कर मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ कुछ, और तू रजिस्ट्री करवा ले, मतलब एक अपने ये फ्लैट की, इस वाले फ्लैट की रजिस्ट्री करवा ले, और रजिस्ट्री करवा के तू बैंक में रजिस्ट्री रखवा के तू लोन लेके मेरे पैसे वापस कर दे सारे। मतलब उसको मुझे देने थे 3 किश्त देने की बात हुई थी, तो मेरे को उसको फिर 1,00,000 रुपए मैं दे चुकी थी, मतलब 2 लाख में 67, मतलब उस वो बोला कि मेरे को मतलब उसको मुझे अब वो मेरे को अब उसको कितना बता रही थी, 3,67,000 और देने थे। एक बात मुझे बताओ, जब बात हुई थी 1 साल में पैसे देने की और वो एग्री कर गया, और जब मैं ब्याज देने लग रही हूँ, 1.5 लाख रुपए ब्याज बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप 3.5 लाख रुपए पे साल में, अगर साल के लिए आप बैंक से पैसे ले रहे हो तो बैंक भी इतना ब्याज नहीं लगाता 1.5 लाख रुपए का, इतना मुझे भी पता है। 1,00,000 रुपए से ऊपर का ब्याज नहीं लगता है, मैंने गूगल पे भी पढ़ा हुआ है कि कितना 10%, 15% कितना भी ब्याज लगा ले, अगर आप 1 लाख के 1 साल के अंदर सारे पैसे दे रहे हो ना वापिस, तो 1.5 लाख का ब्याज नहीं लगता। लेकिन मैं फिर भी 1.5 लाख रुपए दे रही थी। पर उसने मुझे बोला कि जो बचे हुए पैसे है ना, क्योंकि 1 लाख में दे चुकी थी, 33,000 में दे चुकी थी, 6,000 दे चुकी थी, ठीक है, बचे थे करीबन 3,67,000 के करीब पड़े थे। तो उसने बोला कि जो बचे हुए पैसे है ना, तू वो मेरे को रजिस्ट्री करवा के, मतलब रजिस्ट्री के पैसे मैं तेरे को दे देता हूँ, उसके बाद तू वो बैंक से लेके मेरे दे दे। अब एक बात बताओ, जब 3 किश्तें थी, अब मैं जब 5 लाख रुपए, जब मैं 1.5 लाख ब्याज दे रही हूँ तुझे, तो मैं साल के अंदर ही दूंगी ना पैसे। मैं जब बात साल के अंदर देने की हुई, मैं इकट्ठे पैसे दे के मैं 1.5 लाख का ब्याज तुझे दूं, उसके बाद 1,00,000 रुपया फिर बैंक भी मेरे ऊपर ब्याज लगा देगा। अब मैं बैंक से भी पैसे उठा के तुझे वापस करूं, और अभी तुझे अभी चाहिए है। तो एक बात बताओ, वो 5 लाख रुपए का मेरे तो 6 लाख के बन गए ना, तो 5 लाख रुपए तो 6 लाख के बन गए, और मैंने सोना भी दे चुकी 6 लाख का, तो ऊपर वाला फ्लैट 12 लाख का पड़ गया, 12 लाख का पड़ गया। आप ये चीज सोचो, मैं उस बात पे भी एग्री कर गई, ठीक है, मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, ठीक है ऐसे भी कर ले, मैं मान गई थी। मैंने बोला कि तू अभी रहने दे, मैं तेरे को अप्रैल महीने में तेरे को मैं सारे पैसे ही लौटा दूंगी। क्यों? क्योंकि अप्रैल महीने तक मेरे रजिस्ट्री के पैसे हो जाते इकट्ठे, मैं रजिस्ट्री खुद ही अपने पैसों से करवा के इसके मैं पैसे वापस करके मैं बैंक में अपना ब्याज भरती रहती, बल्कि मैं तो 2 जगह ब्याज भरती, पहले भाई को 1.5 लाख रुपए ब्याज भरती और फिर यहाँ भी भरती। क्योंकि अगर मुझे बैंक से ही उठा के पैसे देने होते तो फिर मैं 1.5 लाख फालतू क्यों देती, अब मैं वहां ब्याज क्यों दूं। ब्याज देने की बात तब हुई थी ना जब साल का टाइम मिल रहा था पैसे देने का, जब आप मतलब फरवरी में ही आपने, जनवरी में के बाद फरवरी में ही आपने सारे पैसे मांग लिए। तो चलो ये भी कोई बात नहीं, मैंने अब भी कुछ नहीं बोला, मैं चुप हो गई, मैंने कहा कोई बात नहीं, दे के रफा दफा करूंगी पैसे। पर आज वो सुबह आया, उसने बोला कि ना तू वीडियो बना के ये बोल कि हाँ मम्मी ने पैसे दिए, मम्मी ने गोल्ड दिया, ऐसे दिया। जब नहीं, ये बोला मुझे कि मम्मी ने जब गोल्ड दिया है तो फिर वो गोल्ड तेरा कैसे हो गया, ये बात मुझे बोली, वो सोना तेरा कैसे हो गया जो तूने मेरे को दिया, ठीक है, तू मेरे को ऊपर वाले घर के सारे ही पैसे देगी, ये बात मुझे इसने आके बोली आज कि सारे पैसे देगी। मतलब कहने का मतलब ये था कि अब देखो 8,30,000 की खरीद थी, अब ये फ्लैट होगा, इनको मतलब ब्याज वगैरह मिला के टोटल मतलब 10-1 लाख लगा लो। मतलब कहने का मतलब ये था, मैं 1,33,000 वो जो भर चुकी थी, बाकी 8-9 लाख रुपए में इसको और देती, 9 लाख रुपए लगा लो, 8.5 लाख, 8.5 लाख रुपए मैं और दूं ऊपर वाले फ्लैट के। एक बात बताओ, जब मुझे इतने ही पैसे देने हैं, यहाँ पे मैं किसी से भी खरीद लूं, बाहर वाले बंदे से फ्लैट, मैं खरीदूं ही क्यों? पहली बात ये फ्लैट मैंने अपना गोल्ड दे दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने पैसे भी दे रही हूँ इतने, उसके बाद मैं सारे पैसे भरूँ तो फिर मेरे गोल्ड का क्या हो चक्कर बना। वो ये उनका कहने का मतलब ये है कि वो गोल्ड तो हमारा ही है, हमारी माँ का है,
क्योंकि एक वो कायदे से चीज हो जाती है ना कि हाँ भाई माँ बाप की प्रॉपर्टी पे तो सिर्फ बेटों का हक होता है। मेरी माँ ने वो गोल्ड मुझे ये कह के दिया था कि भाइयों को ना बताइयो किसी को भी, तेरे को दे रही हूँ क्योंकि तेरे पास है नहीं, ठीक है। वो मैंने दे दिया, पकड़ा दिया, किस मेरे से निकलवा लिया वो गोल्ड, ये बोल के कि हाँ ऊपर वाला फ्लैट तू रख लियो, ठीक है। ये और उसके बस 3 पेमेंट भर दियो, ये बोल के। मतलब मेरे को मेरे साथ क्या हुआ है कि पहले मेरे को ये बोला कि ये ऊपर वाला जो फ्लैट है ना, गोल्ड मुझे दे दे, मतलब मेरे को बेच दे, उस बदले में तू ये फ्लैट ले ले ऊपर वाला, ये बात बोल के मेरे से गोल्ड लिया गया। और जब मैंने अपना वो गोल्ड दे दिया, जब मेरी माँ ने वो गोल्ड मुझे दे दिया था ना, तो वो मेरा हो गया था, ठीक है। लेकिन अब जब गोल्ड मैंने दे दिया मेरे भाई को, उसके बाद अब वो बोलता है कि भाई वो गोल्ड तो मेरा ही था, क्योंकि वो तो भाई माँ ने दिया था, माँ का था, तो वो हमारा ही था, वो तेरा कहाँ से हो गया। 3 4 साल से वो मेरे पास पड़ा था। इनको किसी को, पूरे परिवार में से, इवन मेरे फादर को भी नहीं पता था कि मेरे पास गोल्ड है। मैं चाहती कभी भी किसी दिन भी बेच सकती थी और किसी को पता भी ना चलता। और मेरी माँ ने मेरे को परमिशन दे रखी थी कि जाके इसको अपने बैंक में लॉकर ले ले, ये कर ले, उसमें रखवा ले, तू यूज कर लियो ऐसे वैसे, ठीक है। मेरे को दे रखा था, मैंने खुद से सामने से बताई थी ये बात। मेरी माँ मेरे से लड़ी थी कि तूने क्यों बताया कि तेरे को मैंने गोल्ड दिया था। मतलब कुछ चीजें नानी की दी हुई थी जो उन्होंने मेरे को दी थी, जाते हुए बोला था, मतलब अपनी उतारी थी कानों की, और ये बात बोली थी कि हाँ भाई ये तेरा है। तो ठीक है भैया, मैं समझती सब कुछ हूँ, ठीक है। बस मेरे से वो गोल्ड मेरे घर से निकलवाने के तरीके थे ये, और कुछ नहीं था कि हाँ भाई ऊपर के घर का लालच देके कि हाँ भाई ये घर खरीद लेंगे। मैं भरोसा कर बैठी, मेरे को लगा चल ठीक है भाई, होता है ना यार। अब बंदा परिवार में भरोसा नहीं करेगा तो और कहाँ करेगा। तो बस क्योंकि वैसे अगर मांगता तो क्या पता मैं ना देती, मैं यूं मुकर जाती सामने से कि भाई मेरे को दे रखा है, मैं क्यों दूं भाई, मेरी माँ ने मुझे दिया है ना। बट पहली चीज तो मेरा दिल साफ था, मैंने सामने से खुद ही बताई ये बातें कि हाँ भाई मेरे पास गोल्ड है, ऐसे ऐसे मेरी माँ ने मुझे दिया है। वो अब उनको ये हो गया कि इस मम्मी ने इसको कैसे दे दिया सोना, इससे निकलवाना है। तो दोनों ही भाइयों की कोशिश यही थी कि निधि से निकलवाना है। बड़ा भाई ने भी लेने की कोशिश करी, छोटे वाले ने भी लेने की कोशिश करी। उसने मम्मी से मांग लिया कह के कि हाँ हमें जरूरत है, ये है वो, मम्मी को कि हाँ उधर दे दे या इधर दे दे। तो इधर मेरे को ये बोल के, घर का बोल के लिया कि हाँ भाई तेरा तेरा ये घर के पैसों में काट लेंगे, ये बात मुझे बोली कि एक तरीके से मेरा सेल कर रहे हैं गोल्ड। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं सुनार को बेचती तो मैंने कहा चल, मेरे को ठीक लगा, मैंने कहा चल मेरा ऊपर नीचे का हो जाएगा, तू कर ले। तो मैंने इसको वो गोल्ड बेच दिया, मैंने अपने दिमाग से तो बेचा इसको गोल्ड कि चल यार बेच दिया, इसने पैसे काट लिए उस चीज के, मेरे ऊपर वाले घर के, ठीक है। और बाकी जो इसने बोला 3 किश्तें भर दियो, पहले तो 3 किश्त के 3,63,000 के 5 लाख बना दिए, फिर 5 लाख अभी चाहिए, उसके बाद बैंक से निकलवा के मैं लोन दूं, वहां का ₹1,00,000 भरूं, मेरे 6 लाख बन गए। मैं तब भी संतोष कर बैठी, कोई नहीं, मैं सोचूंगी मेरे को 12 लाख का पड़ा ये फ्लैट, है ना, 6 लाख का तो मैं गोल्ड दे चुकी थी। अब आज आके मेरा भाई मुझे बोलता है कि वो गोल्ड तो हमारा ही था, मेरी माँ का गोल्ड है, वो तेरा थोड़ी हो गया था, तू पूरे पैसे देगी ऊपर वाले घर के। मैं बोल रही हूँ भाई मेरे को लेना ही नहीं घर ऊपर वाला, तुम रख लो, रजिस्ट्री मेरे नाम है। अगर मेरे अंदर फ्रॉड होता ना करने का, मेरे नाम घर है, मैं ना सोना देती ना कुछ देती, मैं अपने आप सारा कुछ करके साफ मुकर जाती। मैं चाहती मैं मुकर सकती थी, आज भी मेरे नाम पे है ऊपर वाला फ्लैट। मैं चाहती ना, मेरे मन में बेईमाना होता, ठीक है, तो मैं आज भी कह सकती हूँ, अभी भी कह सकती हूँ, जा नहीं देती पैसे, जाओ करना है कर ले, मुंह से मुकर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं नहीं मुकरूंगी, ठीक है। मैंने जो बात होती है मैं कायदे से बोलती हूँ, मैं कहती हूँ आज, ठीक है। मम्मी की जो भी इनकी सोच है, ठीक है, मम्मी ने मेरे को ये दे के बोला कि किसी को बताइयो ना, ठीक है, मैंने बता दिया क्योंकि मेरे दिल साफ था। तो मैं ये चीज बोलती हूँ कि आज इस बात पे कि ले लो, ठीक है, तुम गोल्ड रख लो, मैं नहीं लेती सोना, ठीक है। तुम्हें लगता है कि मम्मी की दी हुई चीज पे तुम्हारा हक था, तो तुम अपना हक रखो, तुम अपना हक जमाओ, मेरे में इतना दम है, मैं खुद कमा के खा लूंगी और बहुत अच्छा कमा लूंगी, अपनी मेहनत से बहुत अच्छा कर लूंगी, अपना खुद का भी पेट पाल लूंगी, बच्चे का भी पाल लूंगी, मैं डिपेंड नहीं हूँ, ठीक है। मैं 6 लाख रुपए
क्या होता है, मेरे लिए कुछ नहीं है 6 लाख रुपए, ठीक है। मैं अपनी मेहनत से 6 करोड़ भी बना सकती हूँ, अगर मेरे अंदर भगवान ने अगर काबिलियत दी होगी ना, और अगर मेरे अंदर हुनर होगा, मेहनत करने का जज्बा होगा, मैं कितना भी कमा लूँगी, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है। जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था, 1 रुपया नहीं था मेरे पास, जब मैं तब भूखी नहीं मरी, अब क्या मरूंगी, मेरे पास अब तो पड़ा ही है ना, घर है मेरे पास, और जितना मुझे चाहिए भगवान ने उतना दे रखा है, ठीक है। तो मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। मेरे को गोल्ड नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन मैं अपने मेरे पैसे जरूर वापस कर देना, वो मेरी मेहनत की कमाई है, ठीक है। मेरे पैसे थे 1,06,000 और 33,000, ठीक है। वो मेरे पैसे मुझे वापस रिटर्न कर देना, ठीक है। ये चीज मैं बोल रही हूँ। उसके बाद ये फ्लैट की बात है ऊपर वाले की, तुमने पैसे दे रखे हैं, एनओसी करवा लो जाके, कागज पत्र तुम्हारे पास पड़े हैं सारे, एनओसी करवाओ, रजिस्ट्री करवाओ, रजिस्ट्री में अपना नाम ट्रांसफर करवा लो, मैं साइन करने को तैयार हूँ। यकीन ना हो तो जाके कोर्ट में आज चले जाओ, एक कागज बनवा लो कि हाँ ये फ्लैट तुम्हारा हो गया, ऐसे लिखवा लो, मैं वहां भी साइन करने को तैयार हूँ ऊपर वाले फ्लैट के लिए। और मैं तो अब मर भी जाऊंगी, मैं इस फ्लैट पे थूकूंगी भी नहीं, ठीक है, थूकूंगी भी नहीं। मैं घुसी नहीं उस दिन के बाद आज तक उस फ्लैट में, मेरे अंदर ना वो चीज बहुत है, ठीक है। मेरे अंदर है भैया, आत्मसम्मान कूट कूट के भरा हुआ है मेरे अंदर। मेरे को एक बार मैंने 2-3 चीजें रख दी थी ऊपर वाले फ्लैट में, ठीक है, कुछ सामान रख दिया था, जिसके तूने फोन किया था उस दिन, ये तीसरा फ्लैट भी तेरा हो गया क्या, तूने ये मैं फोन करके मेरे को बात बोली थी, जब मैंने सिर्फ कुछ चीजें ऊपर वाले फ्लैट में रख दी थी अपनी, ठीक है, मैं सफाई वगैरह कर रही थी। उसके बाद से 3 साल हो गए, मैं इस फ्लैट में कभी घुसी ही नहीं, मैंने आज तक झाड़ू नहीं लगाया ऊपर वाले फ्लैट में, मैंने कहा मेरा नहीं है, मैं नहीं करती, मैं नहीं आऊंगी। जो कुछ सामान मेरे ऊपर वाले फ्लैट में पड़ा है ना मेरा, वो मेरी मदर ने ऊपर उठा के रख दिया, वरना एक भी चीज तिनका भी नहीं था मेरा ऊपर वाले फ्लैट में रखा हुआ। मम्मी ने उठा के चीजें रख दी, यहाँ से उठा के बर्तन बुर्तन पता नहीं कुछ पापा ले गए ऊपर चीजें मेरी, ठीक है, लेके चले गए थे, ऊपर रखी है। मैंने यही बात बोली कि मेरी कुछ चीजें पड़ी है, मैं वो लेकर आऊंगी नीचे, ठीक है, मेरा कुछ कुछ सामान पड़ा है, बाकी अपना ताला लगा लेना उस घर में, ठीक है, और रख लो वो घर, बस मेरा पैसा मेरा वापिस कर देना, ठीक है। और मुझे ना तुम्हारा सोना चाहिए है, ना मुझे तुम लोगों का पैसा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत कर कमा के खा लूंगी। और मुझे इस बात का प्राउड है कि मैंने ये जो 2 फ्लैट नीचे के बनाए हैं, लिए हैं, वो मैंने अपनी मेहनत से बनाए हैं। अगर किसी को यकीन ना हो, मैं अपनी यूट्यूब की इनकम दिखा दूंगी जो मैंने पिछले 5 साल में कमाई है, ठीक है। ये एक एक चीज सामान मैंने सब लिया है, मैंने किसी का आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया है, ये बात मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने मायके वालों का, कई लोगों को लगता है ना कि भाई इसके पापा की सरकारी नौकरी है, रिटायरमेंट हो रही है, पेंशन आती है, तो निधि वहां से पैसे लेती होगी, मैंने लिया नहीं है, बल्कि मैंने तो किया है, ठीक है। मैंने चैनल खोले थे, ठीक है, चैनल पे काम किया मैंने, मेरी मम्मी के करीबन 1.5 लाख रुपए बने थे उनके यूट्यूब चैनल से, उनकी पूरी एडिटिंग मैंने करी, थंबनेल टाइटल सब काम मैंने किया, मैंने कोई 1 रुपया नहीं लिया, ठीक है। 4 साल मम्मी रह के गई, पूरा खर्चा मैंने किया मेरी मम्मी का, मैंने मेरे फादर से नहीं लिया कोई पैसा, 1 रुपया भी लिया हो कि हाँ भाई यहाँ पैसा दो वहां दो, मैंने नहीं लिया, ठीक है, सारा खर्चा करती रही, क्योंकि मैं कमा रही थी, मुझे मेरे माइंड में ऐसा था नहीं कि यार ठीक है भाई मैं अच्छा कमा रही हूँ, मैं कर लूंगी। तो बात मैं गिनवा नहीं रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि भाई मैंने लिया नहीं है आज तक, ठीक है, मैं कर दूंगी लेकिन लिया नहीं। तो मेरे से मैं ये चीज बोलती हूँ कि भाई मेरे को अब ये चीज का जो भी अब चल रहा है, ठीक है, जो भी कल हुआ है ना, कल जो लाइव गई, जिसके ऊपर जो भी बात हुई, मैटर हुआ, मैं फैमिली के जो भी मैटर्स चल रहे हैं उसमें दूर रहना चाहती हूँ, मैं दूर रहना चाहती हूँ, इन सारी चीज़ों से मैं इन्वॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। मैं जाके कुछ नहीं बोलने वाली, किसी के लिए भी नहीं बोलूँगी, ठीक है। क्यों बोलूँ भाई, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, ठीक है, बस सिंपल बात है, अपनी झगड़े खुद झगड़ो, खुद देखो, ठीक है। मेरा कोई मतलब मैटर ही नहीं बनता है, गलत हुआ है मम्मी के साथ हुआ है, वो बोले, वो देखे, वो जाने, ठीक है। मैं क्यों जाऊँ, एक बात बताओ ना, अगर मेरे साथ गलत हुआ होता तो मैं कुछ बोलती, हाँ भाई कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, ये बात हुई, वो बात, मैं तो गई नहीं, आई नहीं, ठीक है, मैं तो पहले ही सब कुछ छोड़े बैठी हूँ। मैं एक चीज बताती हूँ, करीबन मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, जब उसके करीबन कुछ महीनों बाद मुझे मतलब मैं सबको देख के बैठी हूँ, सब रिश्ते देख लिए थे मैंने, उसी टाइम देख लिए थे, ठीक है, यहाँ भी देख लिया था, वहां भी देख लिया था, सब देख लिया था, इसलिए अलग होके बैठी हूँ, बस अपना कमा रही हूँ, खा रही हूँ।
तो मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ, ना कोई उम्मीद रखती हूँ। और ये जो फ्लैट वाली बात हुई थी, सामने से ऑफर दिया था मुझे, सामने से बोला गया था कि देख 3 किस्तें भर ले, गोल्ड ले दे मुझे, ठीक है, फिर फ्लैट तेरा हो जाएगा। अब अपनी बात से मुकर गए, ठीक है। तो मेरे मन में कुछ नहीं है, ठीक है, तुम्हें लेना है तुम ले लो, ठीक है, दम मैं अपने हम अपना फिर भी मज़े से अच्छे से कमा के खा लेंगे। और बस मेरे पैसे वापस आज शाम तक कर देना, बस मैं इतना कह रही हूँ। ये वीडियो जाएगी आज की आज, वापस कर देना मेरे पैसे, ठीक है, आज कर देना, बेशक कल कर देना, कल 2-3 दिन में कर देना, चलो ठीक है, दे दिया टाइम, 2-3 दिन में मेरा पैसा वापस कर देना, ठीक है। और अपना कागज बनवा लो, मैं तो अभी कह रही हूँ, जीते जी कह रही हूँ, कोर्ट का कागज आज बनवा लाना, उसमें साइन करवा लेना कि ये मेरा घर, ये घर है, ऊपर वाला फ्लैट है, ठीक है, निधि ने इनको दे दिया, ऐसे ऐसे बोल के बनवा लेना। जो भी एक एफिडेविट बनवा लो, ठीक है, जाके कर लिखवा लो, मैं साइन कर दूंगी, क्योंकि कल को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए बोल रही हूँ, ले लो। और मैं बस आज जाऊंगी ऊपर वाले फ्लैट में, क्योंकि मेरा कुछ सामान रखा हुआ है, वो छोटी छोटी चीज़ें जो भी मेरी, जो मम्मी लेगी ऊपर सामान, वो मैं अपना ले लूँगी। उसके बाद मैं ज़िंदगी में ना तुम्हारे घर आने वाली हूँ, ना ऊपर वाले घर आने वाली हूँ। मेरी साइड से तो भाई हाथ जोड़ लिए मैंने, ना मैं बड़े भाई के वहाँ जाती, हाँ कभी फ़ोन पे बात हुई या कुछ अलग बात है, मैं वहाँ भी नहीं जाने वाली, क्योंकि मेरे को वहाँ पे भी भरोसा नहीं है, कल को क्या इल्ज़ाम लगा दे, क्या केस लगा दे मेरे ऊपर, मुझे नहीं भरोसा, ठीक है। कुछ भी जिसने बोल दिया वो कर भी दे, है ना। मेरे को कल भी बात हुई, परसों मेरे को यही बात बोली, हम तेरे पे ये केस लगा देंगे, वो लगा देंगे। भाई मैंने ना तो मैं गई, ना मैंने देखा आज तक, मैं कभी गई नहीं जिस घर में, मेरे ऊपर ऐसे अभी गई नहीं, उससे पहले फ़ोन पे बोलते हैं कि हम ये केस लगा देंगे, वो केस लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई जब मैं गई नहीं हूँ आज तक, जब, तो मैं आगे भी नहीं जाने वाली हूँ, ठीक है। बस तुम लोग, भगवान तुम सबको राजी खुशी रखे, तुम सबका अपना अपना अलग अलग परिवार है, अपना अपना परिवार है, उसको संभालो, ठीक है। मेरा बच्चा है, मेरी ज़िंदगी है, अच्छे अच्छे से कैसे भी जैसे भी है, जो भी है कट जाएगी। मेरी लाइफ की लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ मेरी है, मैं कर रही हूँ, कर लूँगी आगे भी। और मेरी वीडियोज़ हैं, अपना कंटेंट है, मैं अभी टाइम पास के लिए बना रही हूँ। अब आगे यूट्यूब पे फ़िलहाल व्लॉगिंग तो मैं कर भी नहीं रही हूँ, अपने हेल्थ पे फोकस है फ़िलहाल मेरा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना महीने का 5,000 भी आएगा यूट्यूब से, 6,000 भी, तब भी कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो और भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा पास जितनी ये पड़ी है ना, मेरे पास 1.5 लाख रुपया पड़ा है, बस मैं 1.5 लाख में मैं पूरा साल निकाल दूंगी। नहीं भी काम करूंगी तब भी 1.5 लाख रुपया मेरे लिए काफ़ी है, मैं साल निकाल सकती हूँ। अगर मुझे साल काम ना भी करना पड़े, मैं बैठ सकती हूँ घर पे, तो ऐसी में टेंशन नहीं है। बस मेरे पैसे कर देना वापस, और अपना एफिडेविट बनवा के साइन करवा लो, ठीक है। उसके बाद बस अब मेरे को अब मतलब कहते नहीं है कि बस ठीक है, बस इतना ही मुझे बोलना था। जो हुआ बढ़िया हुआ, है ना। और अच्छा हुआ ये चीज़ें मेरे साथ हुई, क्योंकि इंसान का ना, कहते हैं ना कि कुछ कई बार भरोसा टूटना भी ज़रूरी होता है, तभी इंसान आगे के लिए संभलता है और सीखता है चीज़ों को। तो कोई बात नहीं, मैं भी अब आगे सीख रही हूँ, ठीक है। ससुराल वालों ने भी मुझे बहुत धोखे दिए हैं, बहुत ज़्यादा धोखे से मेरा सारा सोना बेच दिया उन लोगों ने, गोल्ड बेच दिया मेरा, ठीक है। धोखे से मेरे साथ, मतलब छल कपट उन लोगों ने भी मेरे साथ बहुत बहुत किए। और दुनिया ऐसी ही है, समझती सब हूँ आज के टाइम में। और बस ये है कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बूढ़ी नहीं हुई हूँ, 34 साल की हूँ, ठीक है। अभी उम्र पड़ी है, मेहनत करेंगे, कमा के अपना जोड़ के सब कर लेंगे, सब हो जाएंगी चीज़ें, सब हो जाती हैं, ठीक है। टाइम के साथ मेहनत करेंगे, हो जाएगी, ठीक है। कोई ऐसा भी नहीं है कि 60-70 साल की हूँ कि अब बिल्कुल ही ऐसी पोजीशन में आ गई हूँ कि कमा भी नहीं सकती, खा भी नहीं सकती। तो अभी बहुत है, कर लेंगे जितना मुझसे हो पाएगा। तो चलिए जी, इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइट गई हुई है, पता नहीं ये वीडियो कब तक जा पाएगा। सुबह शूट कर लेती अलग बात थी, क्योंकि वाईफाई नहीं चलता ना बिना लाइट के। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब सारा ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।